नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख प्रमुख नदियों के बारे में। देखिए, ये जो चैप्टर चल रहा है अपना है वैश्विक जल चक्र और जल स्रोत का चैप्टर है ये। इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं जल के स्रोतों में भौम जल हम देख चुके हैं, कुएँ ट्यूबवेल वगैरह देख चुके हैं, आर्टिजियन कूप जो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रसिद्ध हैं वो हम देख चुके हैं। पिछला जो लेक्चर था उसमें विश्व की प्रमुख प्रमुख जो झीलें हैं जो न्यूज़ में रही हैं, जैसे कि UNEP की साइट से हो गया, नासा ऑब्जर्वेटरी हो गया या BBC की साइट से हो गया, इस प्रकार से जो न्यूज़ में रही हैं वो प्रमुख प्रमुख झीलें जो है हमने देख ली है सारे महाद्वीपों के बारे में। उन झीलों में आप एक झील और ऐड कर लीजिएगा, सोल्टन सागर झील है ना, सोल्टन सी लेक। ये देखिए कहाँ है, ये है कैलिफोर्निया USA में ये है। और ये देखिए ये भी सूख रही है धीरे धीरे, है ना, जो इस जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सूख रही है। और यहाँ पर जो है लिथियम के भंडार पाए गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में रही है। तो ये सोल्टन सी लेक जो है ये कैलिफोर्निया USA में, ये उसमें आप याद रख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ उनके बारे में। तो नदियाँ देखिए बहुत सारी है, तो उसमें आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप की जो प्रमुख प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में। कल के लेक्चर में हम देखेंगे अफ्रीका की नदियाँ और एशिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह की नदियाँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उत्तरी अमेरिका में आ जाए हम, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आप देख सकते हैं कि ये है कनाडा, ये है USA, ये है मेक्सिको। 3 देश इसमें आते हैं मोटा मोटी, ये आपको पता लग गया। अब इसमें मुख्य मुख्य नदियाँ ऐसे तो बहुत सारी है, उसमें हमें मतलब नहीं है। देखिए नदियों में एक तो यूरोप की नदियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं जो महत्वपूर्ण नदियाँ, और एक जो अफ्रीका की नदियाँ हैं ये ज़्यादा पूछी जाती है, बाकी तो बहुत कम पूछी जाती है। तो यहाँ से जो मेन नदियाँ जैसे मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो और सेंट लॉरेंस नदी, इन 4 नदियों के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं, है ना। इनके बारे में मेन जानने वाली चीज़ें क्या है नदियों के बारे में, UPSC कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यही होता है कि ये नदी कौन से सागर में जाकर गिरती है, ये क्वेश्चन मेन रहता है इनमें, है ना। या तो ये नदी कौन से देश से होकर गुजरती है। ये तो अफ्रीका वाली नदियों के बारे में आज तक पूछा गया, सिर्फ एक बार ऐसा सवाल आया है कि ये नदी कौन से, या इस नदी के बेसिन में कौन से देश पड़ते हैं। बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं कि ये नदी कौन से सागर में गिरती है। तो हमारा फोकस कहाँ हम रखेंगे, इसका ओरिजिन और ये जाके कौन से सागर में गिरती है। 2 चीज़ों पे हम ओरिजिन ये इसका फोकस रखेंगे, और सबसे ज़्यादा तो रखेंगे कि कौन से सागर में जाके गिरती है और वो नदी कहाँ बहती है, बस ये, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी और इसके साथ एक नदी और मिलती है मिसौरी, तो ये दोनों को एक साथ जाना जाता है मिसिसिपी मिसौरी रिवर, है ना। तो ये नदियों के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए ये है मिसिसिपी नदी, ये है मिसौरी नदी, है ना। तो ये निकलती कहाँ से, तो ये नदी जो है वो निकलती है, अपनी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये निकलती है। मिनेसोटा और इटास्का एक झील है, वहाँ से ये नदी निकलती है, और ये जाती हुई ओहियो नदी वगैरह इसमें और मिल जाती है। मिसौरी नदी जो है इसकी सहायक नदी देखिए, ये जो मिसौरी नदी है, और ये नदी आके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है, यानी मैक्सिको की खाड़ी में ये नदी गिरती है। याद रखने वाली एक तो ये चीज़ होगी, है ना। मिसिसिपी नदी कहाँ गिरती है, तो मिसिसिपी गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। मिसिसिपी मैक्सिको MM ऐसा याद रख लेना। मिसिसिपी मिसौरी दोनों नदियाँ कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि मिसिसिपी नदी की ही सहायक नदी है मिसौरी नदी, है ना। तो ये हमने देख लिया, इसमें याद रखने वाली बात यही है ना। बाकी तो छोटी छोटी और नदियाँ हैं, इतनी सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब छोटी नदियाँ हम भारत की नदियाँ याद करेंगे। अब है मिसौरी नदी। तो मिसौरी नदी जो है इसी की सहायक नदी होती है। मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, मिसौरी नदी। और इसका निर्माण कहाँ से होता है, मोन्टाना में जो रॉकी पर्वत हैं वहाँ से निकलता है। तो रॉकी और एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं से ये निकलेगी नदियाँ, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ हैं वो। तो उत्तरी अमेरिका की नदी है ये मिसौरी। तो मिसौरी निकलेगी अपनी रॉकी पर्वत क्षेत्र से, इतना याद रखिए। और जाके ये फिर मिसिसिपी में मिल जाती है, और मिसिसिपी कहाँ जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके वो गिर जाती है। ये यहाँ पर आपको याद रख लेना, ज़्यादा और इसमें और याद रखने वाली बातें है नहीं है। फिर है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर के बारे में मैं एक बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने आपको बताया था कोलोराडो रिवर का ग्रैंड कैनियन। तो ये ग्रैंड कैनियन जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने आपको कोलोराडो रिवर के बारे में चर्चा मैंने आपसे की थी, है ना। तो इस प्रकार से ये नदी जो है
रॉकी पर्वत से निकल लेती है और ये पश्चिम की तरफ बहती है। अब देखिए जो मिसिसिपी मिसौरी नदी थी वो इस प्रकार से पूर्व की तरफ बहती है ना, दक्षिण पूर्व की ओर बहती बहती जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। परंतु ये जो नदी है कोलोराडो रिवर, ये उल्टी बहती है, ये यहाँ से रॉकी पर्वत से निकलकर ये पश्चिम की तरफ जाती है ना। तो ये उत्तर पश्चिम में जाके मैक्सिको में भी ये थोड़ी सी ये नदी बहती है और बाद में ये बहने के बाद में ये नदी जाके गिर जाती है कहाँ पर, कैलिफोर्निया की खाड़ी में, जो कि कहाँ पर है, मैक्सिको में। कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ है। वर्ल्ड मैप, चलो एक बार लास्ट में होगा आपको दिखा दूँ मैं वर्ल्ड मैप। हाँ यहाँ देखिए ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ पर है यूएसए। तो ये कोलोराडो रिवर जो है इस प्रकार से जाके ये जो आपको खाड़ी दिख रही है, ये खाड़ी जो है ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, इसमें आके वो नदी गिर जाती है। और जो मिसिसिपी और मिसौरी कहाँ के, इस मैक्सिको की खाड़ी में आके गिरती है। याद रखने वाली बात है ना, ये मत भूलिएगा। मिसिसिपी मिसौरी MM है तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, मैक्सिको की खाड़ी में। और यहाँ पर देखिए कोलोराडो में C से शुरू होती है और जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है वो भी सी से शुरू होती है, तो सी वाली सी में जाएगी, कैलिफोर्निया में जाएगी कोलोराडो रिवर। इतना आप याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतने ही बनते हैं, है ना। तो कोलोराडो जो है वो पश्चिम की तरफ बहकर जाके मैक्सिको में जाके फिर ये गिर जाती है कहाँ पर, इसमें जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है उसमें। तो सी से सी वाली में जाएगी और मिसिसिपी मिसौरी M वाली तो M में जाएगी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। अब है सेंट लॉरेंस नदी, है ना। ये सेंट लॉरेंस नदी देखिए मैंने आपको इन 5 झीलों के बारे में बताया था जिन्हें कहते हैं ग्रेट लेक्स, है ना। तो ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। मैंने तब भी आपको बताया था SMHEO इसका फॉर्मूला, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, इनका क्रम इसको याद रखना है। और मिशिगन को छोड़ दे तो बाकी चारों झीलें जो वो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बनाती हैं। अब देखें ये जो ओंटारियो झील है, इस ओंटारियो झील से ये जो नदी निकल रही है यहाँ से, ये जा रही है सेंट लॉरेंस नदी और फिर ये जाके गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिर जाती है, जो कि किसका, अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो अटलांटिक ओशन देखिए जो लिखा है, तो ये जाके कहाँ गिर जाती है, अटलांटिक ओशन में। निकलती कहाँ से है, जो लेक ओंटारियो है ना वहाँ से ये निकलती है और जाके कहाँ गिर जाती है, अटलांटिक ओशन में गिर जाती है सेंट लॉरेंस नदी। याद रख लीजिएगा। मैं एक बार फिर यहाँ पर आपको चारों नदी गिना देता हूँ। एक है मिसिसिपी और प्लस मिसौरी, ये दोनों सहायक नदियाँ हैं। मिसिसिपी की सहायक नदी मिसौरी दोनों जाती है कहाँ, मैक्सिको की खाड़ी में, M से M। फिर कैलिफोर्निया कोलोराडो रिवर, कोलोराडो नदी जाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में, सी से सी कैलिफोर्निया की खाड़ी में। अब सेंट लॉरेंस, ये कहाँ, ओंटारियो से निकलती है, लेक ओंटारियो से निकलती है और अटलांटिक में जाती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। इतना याद रख लेना इन चारों नदियों के बारे में, अमेरिका से क्वेश्चन आएगा तो इन चारों नदियों में से आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ। दक्षिणी अमेरिका में देखिए एक ऐसे छोटी छोटी बहुत नदियाँ हैं जो न्यूज़ में भी ज़्यादा रहती नहीं है। एक नदी जो है सबसे बड़ी नदी, इसके बारे में हम जान लेते हैं, यह है अमेजन नदी। और अगर देखा जाए तो ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। देखिए बड़ी और लंबी में फ़र्क है। लंबी कौन है, सबसे लंबी नदी है नील नदी, और बड़ी कौन है, सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। याद रखना आपको, है ना। अपने बेसिन के क्षेत्र में और प्रवाह के दृष्टि से देखा जाए तो ये नदी सबसे बड़ी नदी है दुनिया की। और ये देखिए ये जो अपना एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती हुई फिर जाके ये गिर जाती है अटलांटिक सी जो है वहाँ पर जाके ये गिर जाती है ना। ये याद रखना है। तो ये किस में मिलती है, जाके ये अटलांटिक ओशन में जाकर ये मिल जाती है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने अमेजन नदी, दक्षिणी अमेरिका की नदी। अब हम देख लेते हैं यूरोप की नदियाँ। यूरोप की नदियाँ जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछ लेती है कि ये नदी कौन से सागर में गिरती है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है दनुबे, वोल्गा, दनुबे या डेन्यूब रिवर कोई नहीं, राइन, एल्ब, निस्टर, पो रिवर, सीन रिवर और नीपर या निप्रो रिवर। इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं डेन्यूब रिवर के बारे में, है ना। तो डेन्यूब रिवर जो है
ये नदी ब्लैक फॉरेस्ट, मैंने एक बार आपको बताया था ब्लैक फॉरेस्ट जहाँ पर पर्वत श्रृंखला भी है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी का, वहाँ से ये नदी निकलती है और फिर ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, युगोस्लाविया होती हुई यूक्रेन में जाके फिर ये कहाँ पर ब्लैक सी में जाके गिरती है ना, काला सागर याद रखना। तो ब्लैक सी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से और गिरती है कहाँ, ब्लैक फॉरेस्ट में। तो ब्लैक से निकलती है ब्लैक में जाकर गिर जाती है, ये याद रखना डेन्यूब नदी के बारे में, है ना। डेन्यूब नदी के बारे में क्या याद रखना आपको कि डेन्यूब नदी कहाँ से, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। तो याद ये रखना है ब्लैक सी में गिरती है, इतना याद आपको रखना है। और अगर देखा जाए तो वोल्गा नदी के बाद में यूरोप की सबसे बड़ी नदी है ये, है ना, लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है यूरोप की, जो कि कैस्पियन सागर में मिलती है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है डेन्यूब रिवर, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो है ये है कैस्पियन सी, एक मिनट, ये जो दिया है ये है कैस्पियन सी और ये जो यहाँ पर दिया है ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी। इसको हिंदी इंग्लिश में समझिएगा आप, कैस्पियन सी मतलब कैस्पियन सागर, इतना इंग्लिश से ऐतराज़ मत करिएगा ज़िंदगी में कभी। अब देखें वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर जो है ये रशिया से निकलती है, याद आपको इतना ही रख लेना है, बाकी आपको और पढ़ना है तो इतनी सारा आपको आपके लिए है दिया हुआ। गेहूं को इमारत ये उत्पादन इसमें बहुत सारा होता है इसकी नदी की घाटी में, ठीक है। और अगर लकड़ी का उत्पादन इसमें बहुत सारा होता है, ठीक है। और इस नदी के किनारे जैसे स्टालिनग्राद हो गया, एस्ट्राकेन हो गया, इस प्रकार की जो शहर हैं वो भी इसके किनारे बसे हुए हैं, है ना। और ये नदी भी आके वास्तविकता में फिर कहाँ के गिर जाती है, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में, और सागर में आकर ये गिर जाती है। और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में आती है डेन्यूब रिवर, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के ब्लैक सी में गिर जाती है। और वोल्गा नदी कहाँ जाती है, कैस्पियन सागर में जाती है, ये याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखिए राइन नदी, राइन नदी जो है इसको तो जर्मनी की लाइफलाइन कहा जाता है राइन नदी को। तो राइन नदी जो है ये स्विट्जरलैंड, ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स है ना, तो ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला से निकलती है और फिर देखिए ये जाके कहाँ गिरती है, नॉर्थ सी में, यानी उत्तरी सागर में जाके गिरती है, उत्तरी सागर में जाके गिरती है। अब आप कहोगे सर ये उत्तरी सागर कहाँ है, तो देखिए ये है ब्रिटेन वाला पूरा पेनिनसुला, ब्रिटेन यहाँ पर है, यूके, ये जो है ये है नॉर्थ सी, और ये जो नीचे की तरफ है ये है इंग्लिश चैनल, है ना, ये आपको याद रखना है, ये है नॉर्थ सी और नीचे जो दिया हुआ है इंग्लिश चैनल, समझ गए आप। तो राइन नदी जो है यहाँ से आल्प्स पर्वत से निकल के, देखिए बासेल जो शहर है ना, बासेल कन्वेंशन के बारे में आप इकोनॉमी में आपने सुना होगा, तो बासेल शहर जो है वो शहर इसी के किनारे हैं, राइन नदी के तट पर ही बसा हुआ है बासेल शहर। और ये नदी जो है फिर जाके उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो राइन का याद रखना, राइन कहाँ गिरती है, नॉर्थ सी में जाके गिरती है, राइन नॉर्थ सी में जाकर गिरते हैं, इतना याद रख लेना है। अब आ जाती है एल्ब रिवर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मध्य यूरोप के एक तो बढ़हन नदी हवे, ई नदी चेक रिपब्लिक की उत्तरी हिस्सा में मौजूद क्रकोनेस पहाड़ी से निकल के उत्तरी सागर में गिरे ले, एकर कुल लंबाई, देखिए किसमें है, भोजपुरी में लिखा हुआ है, भोजपुरी अपनी भाषा है भारत की, ये तो भोजपुरी में गंदे गाने बनाने लगे, नहीं तो भोजपुरी कितनी मीठी लैंग्वेज और कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, भाषाओं के में का स्तर इन जो गाने बना रहे हैं नए नए इन्होंने बिगाड़ दिया है ना, कितनी बढ़िया लैंग्वेज है। तो ये जो नदी है ये जाके कहाँ गिरती है, ये जाके गिरती है नॉर्थ सी में। देखिए ये चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य से निकलकर एल्ब रिवर गिर जाती है नॉर्थ सी में, जहाँ पर राइन नदी गिर रही थी ना, वहीं पर जाके गिरती है एल्ब रिवर। तो राइन और एल्ब नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक है। ये देखिए चेक गणराज्य से फिर जर्मनी से होते हुए ये जाके गिर जाती है नॉर्थ सी में। यहाँ पर आपको देश में नहीं पूछेगा कि कौन से देश में से होकर गुजर रही है, गिर रही है, यही पूछेगा कि कौन से सागर में गिर रही है, ये जरूर पूछेगा। अब नीस्टर रिवर है ना, तो ये नीस्टर रिवर ये जो है ये है यूक्रेन, जब अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। ये है माल्डोवा, ये है रोमानिया नाम का देश, है ना।
तो ये निस्टर रिवर जो है ये यहीं से देखिए यूक्रेन से होते हुए फिर माल्डोवा में जाएगी, फिर वापस यूक्रेन में आके ये जो है क्या है, ये ब्लैक सी है। क्या है ये? काला सागर। तो ये काला सागर में आकर गिर जाती है निस्टर रिवर। ठीक है, ये निस्टर रिवर के बारे में हो गया। फिर देख रही है पो नदी। पो नदी देखिए इटली की महत्वपूर्ण नदी है। पो नदी के बारे में आप याद रखिएगा। और ये जाके कहाँ गिरती है? एड्रियाटिक सी में गिरती है। ये जो है एड्रियाटिक सी है ना, ये टेरेनियन सी है, ये आयोनियन सी है। ये पूरा जो है ये भूमध्य सागर है। अब मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ ये कहाँ पर पड़ता है ये क्षेत्र। ये देखिए यहाँ पर साफ कर लूँ, ये वाला जो क्षेत्र है ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है। और ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर, नया ले लूँ मैं पेन, देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पर खालिस्तान, ये है एड्रियाटिक सी। ये जो जूता सा बना हुआ दिख रहा है ना आपको, ये जूता वही ही है इटली। चलें आगे। तो पो रिवर जो है वो इटली में बहती है, ये आपको याद रख लेना है। और पो रिवर जो है जाके कहाँ पर गिर जाती है? ये पो रिवर आके गिरेगी, पो रिवर आके गिरेगी एड्रियाटिक सी में, ये आपको याद रख लेना है। और यहाँ पर इस नदी के किनारे पर देखिए लोम्बार्डी का मैदान है। ये लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये सब मैं जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तब ये वर्ड्स आपके कान में पड़ेंगे, तब आपको आप फेमिलियर होंगे इनसे, है ना। और पो नदी के तट पर ही मिलान नाम का शहर है। मिलान नाम का शहर की जो है चर्चा आप मूवीज़ में अपने खासकर से बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज़ में आपने सुनी होगी। तो ये मिलान नाम का शहर है, वो पो नदी के किनारे है। और पो नदी इटली में बहती है और ये एड्रियाटिक सी में गिरती है, याद रह जाएगा। चलते हैं आगे। अब आते हैं सीन रिवर। सीन नदी ये फ्रांस में बहती हुई है ये नदी, और फ्रांस की एक महत्वपूर्ण नदी है ना। ये देखिए ये राइन नदी दी हुई है, और ये है सीन रिवर। ये जाती है इंग्लिश चैनल में। ये राइन रिवर जाती है कहाँ? नॉर्थ सी में, ये याद रखने वाली बात है ना। तो सीन रिवर जाती है कहाँ? इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है सीन रिवर। और इस सीन नदी के किनारे पे ही पेरिस नाम की जो शहर है ना फ्रांस में, ये रहा पेरिस, ये सीन नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। ठीक है, याद रह जाएगा। सीन जाती है कहाँ पर? इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। फिर आ जाता है नीपर। नीपर और निस्टर दोनों ये नदियाँ याद रखिए, ये ब्लैक सी में गिरती है। ये नीपर है और ये निस्टर रिवर है। ये दोनों नदियाँ आके कहाँ पर गिरेगी? ये ब्लैक सी में ही गिरती है, ये याद रखने वाली बात है। ये यूक्रेन बेलारूस से होती हुई काला सागर में जाकर गिर जाती है। तो याद रखने वाली बात है क्या कि कौन से सी में जाके गिरती है? तो ब्लैक सी में। नीपर और निस्टर ब्लैक सी में जाके गिरती है ना। तो बस यही आपको याद रखना है यहाँ पर कि नदी गिरती कहाँ पर है, ये पूछा जाता है यूपीएससी में मेन। तो नीपर नदी और निस्टर नदी ये कहाँ पर गिरती है? नीपर और निस्टर गिरती है, नीपर और निस्टर ब्लैक सी में गिरती है। फिर सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। पो नदी एड्रियाटिक सी में गिरती है। निस्टर हमने देख लिया ब्लैक सी में गिरती है। एल्ब नदी जाती है नॉर्थ सी में गिरती है ना। और राइन नदी भी नॉर्थ सी में गिरती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सी में गिरती है। डेन्यूब नदी जो है आपकी, डेन्यूब नदी ब्लैक सी में गिरती है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एक बार लिख दूँ, ये काला सागर में गिरती है, माफ़ कीजिएगा, ये काला सागर में गिरती है। दान्यूबे रिवर, वोल्गा कैस्पियन में गिरती है। सागर आप आगे लगा लीजिएगा खुद ही। राइन नदी जाती है नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में। और एल्ब नदी भी उत्तरी सागर में गिरती है। निस्टर और नीपर ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? एक मिनट, निस्टर और नीपर ये दोनों नदियाँ गिरती है ब्लैक सी में, है ना। निस्टर और नीपर ब्लैक सी में गिरती है। फिर पो नदी एड्रियाटिक सी में, एड्रियाटिक सी में गिरती है, एड्रियाटिक सागर में जाके गिरती है पो रिवर। और सीन नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है? ये भी नॉर्थ चैनल में जाके गिरती है, ये उत्तरी सागर में जाके गिरती है सीन नदी। पेन चेंज कर लूँ मैं, उत्तरी सागर, सीन नदी उत्तरी सागर में गिरती है, इंग्लिश चैनल में गिरती है। एक मिनट चेक कर लेते हैं।
पूरा कंफ्यूज हो गया। सीन नदी सॉरी इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। कनेक्ट वापस चेंज कर देते हैं। अभी क्या ये गिरती है माफ़ कीजिएगा इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल में गिरती है कौन सी? सीन नदी। एल्ब और राइन नदी उत्तरी सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कैस्पियन में। डेन्यूब रिवर काला सागर में गिरती है। नीस्टर और नीपर ब्लैक सी में गिरती है। पो नदी एड्रियाटिक सी में गिरती है। और सीन नदी किस में गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो ये सारी नदियाँ किसकी होगी? यूरोप की। ये देखिए डेन्यूब रिवर काला सागर में, वोल्गा नदी कैस्पियन सी में, राइन नदी नॉर्थ सी में, एल्ब नदी नॉर्थ सी में, नीस्टर और नीपर दोनों ब्लैक सी में गिरती है ना। नीस्टर और नीपर ब्लैक सी में। पो रिवर एड्रियाटिक सी में। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। नीपर नदी देखिए नीस्टर और नीपर हम देख ले ब्लैक सी में गिरती है। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सलाह लेनी है या कोई सलाह देनी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।